हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। ये हमारी क्लास नंबर 8 है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हैमर के टाइप के बारे में। बहुत अच्छे से हम लोगों ने आई होल, चीक, है ना, पोस्ट के बारे में, पिन के बारे में, फेस के बारे में जाना था और पंच के टाइप के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े थे कल। आज वैसे ही नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। वी ब्लॉक में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी ब्लॉक के टाइप के बारे में, वी ब्लॉक से इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और मार्किंग टेबल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और IT फाइटर चैनल देख रहे हैं, डेली क्लास वॉच कर रहे हैं, अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और डेली लाइव टेस्ट फ्री में देना है तो हम आपके लिए डेली लाइव टेस्ट करा रहे हैं चैप्टर वाइज 9 PM में। तो लाइव टेस्ट जो होता है वेबसाइट में होता है, और उस वेबसाइट के लिंक हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फिटर मॉक टेस्ट ग्रुप। क्या नाम है? फिटर मॉक टेस्ट ग्रुप का नाम है, और उस ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, उस ग्रुप की लिंक पर क्लिक कीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वी ब्लॉक के बारे में। मार्किंग एवं मशीनों पर कार्य को सेट करने के लिए वी ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। तो वी ब्लॉक का काम क्या है? मार्किंग करने के लिए हम यूज करते हैं वी ब्लॉक का, और ये क्या है? जॉब को सपोर्ट भी करता है मशीनों पर। ठीक है, तो यहाँ पर मार्किंग एवं मशीनों पर जॉब को सेट करने के लिए वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। साधारण किस्म के वी ब्लॉकों की विशेषताएं फिगर 1 और 2 में प्रदर्शित हैं। वी ब्लॉक का एंगल पूछा जाता है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। वी ब्लॉक का एंगल कितना होता है? तो वी ब्लॉक का एंगल 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। जो वी ब्लॉक होता है, विमा, चपटापन तथा वर्गकायिता के संबंध में ब्लॉक उच्च परिशुद्धता तक परिष्कृत होते हैं। मतलब ये बहुत अच्छे फिनिश होते हैं वी ब्लॉक हमारा। और एक टाइप्स वी ब्लॉक की कई किस्में उपलब्ध हैं। BIS के अनुसार इसमें 4 किस्में होती हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि वी ब्लॉक का एंगल कितना होता है तो 90 डिग्री बताएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा आप बताएंगे, अगर आपसे पूछे कि वी ब्लॉक BIS के अनुसार कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। ठीक है, किसके अनुसार? BIS के अनुसार कितने टाइप के होते हैं? 4 किस्में, 4 टाइप के अनुसार होते हैं। नंबर 1 कौन सा है? सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, है ना। कौन सा है पहले? सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। इसको कैसे याद रख सकते हैं, कैसे पहचानते हैं? एग्जाम में फिगर देता है तो फिगर हम आपको याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम समझते हैं सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक क्या होता है। तो फिगर को ही हम देख लेते हैं। देखिए, ये ऊपर वाला फिगर देख रहे हो, इसे लेवल बोलते हैं। ठीक है, ये यल के नुमा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? लेवल बोलते हैं। जो यहाँ पे ये बने इन्हें ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये दोनों तरफ बने हुए हैं तो इन्हें हम बोलते हैं डबल लेवल। क्या बोलेंगे? डबल लेवल। ठीक है, ये क्या बोलेंगे? डबल लेवल। अगर हमारा ग्रुप दो बने, जैसे मान लिया अभी यहाँ पर एक ग्रुप बना तो इसको हम कहेंगे सिंगल ग्रुप। इसे क्या कहेंगे हम? अभी सिंगल ग्रुप कहेंगे, है ना। अगर इसी के बगल में एक और ग्रुप बन जाए, कैसे बनेगा? इसी के नीचे एक और इस टाइप का करके इसमें एक और ग्रुप बन सकता है। इसमें नहीं, जो दूसरा ग्रुप बनेगा तो उसमें काफ़ी लंबाई उसकी रहेगी, तो यहाँ पर एक और ग्रुप बन सकता है। तो इसको तब हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डबल ग्रुप। क्या कहेंगे इसे हम? डबल ग्रुप। अगर आपके सामने इस टाइप का फिगर बना है तभी इसका नाम क्या होगा? तब इसका नाम होगा डबल लेवल, है ना। डबल लेवल डबल ग्रुप ये बोलेंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ पर इसको हम जैसे हटा दिए, ठीक है, अब इतने का केवल पूछ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे 2 लेवल है, एक लेवल ऊपर है एक लेवल नीचे है, तो इसे कहेंगे डबल लेवल, है ना। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, डबल लेवल और सिंगल ग्रुप। क्योंकि सिंगल ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ही सिरे पर कितना? एक ही है। एक ही सिरे पर कितना? एक ही है। जब 2 हो जाए तो उसे हम बोलेंगे डबल ग्रुप बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिगर दे देता है एग्जाम में और आपसे पूछ लेता है कि बताइए कौन सा वी ब्लॉक है। जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर UPR में पूछे गए और DRDO में इस टाइप के पूछे जाते हैं।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। अब जैसे कि इसका भी हो सकता है इन्होंने फिगर दिया होगा नीचे, जैसे ये देखिए इन्होंने फिगर दिया है और नीचे आपका लिखा भी हुआ है। ये हमारा जो यहाँ पे लिखा है देखो, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। सिंगल लेवल का मतलब एक ही ऊपर लेवल है। इसको याद कैसे रखेंगे, कौन सा लेवल कौन सा ग्रुप? तो अभी हमने बताया, अगर आप आकृति ऐसे बनाओगे, एक लाइन ऐसे खींचो फिर एक लाइन ऐसे खींचो, तो देखो ये किसकी आकृति बन रही, थोड़ा तिरछा होकर देखिए तो ये आपको यल दिखाई देगा। और एल का मतलब ला से लेवल, तो इसे याद रख सकते हो, है ना। लेवल को अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कैपिटल लेटर एल आएगा। तो एल का शेप किस में बन रहा है, क्या हमारा एल का शेप इसमें बन रहा है? नहीं, जिसमें एल का शेप बनेगा वो हमारा लेवल होता है। तो ये हमारा एक लेवल हो गया। अब जैसे हमने कहा कि एक ही इसमें ग्रुप बना है ना, एक साइड पर एक ही ग्रुप बना, तो हमारा क्या हो जाता है, वो सिंगल ग्रुप हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। इसी टाइप से इसमें देखिए डबल ग्रुप बना हुआ है ना, जैसा कि अभी हम बता रहे थे बना के। तो इसे हम क्या कहेंगे, कि डबल ग्रुप बना है तो इसे हम कहेंगे डबल ग्रुप कहेंगे। और लेवल जो एल है वो एक ही बना है ना, क्या नीचे यहाँ पे बना है? नहीं बना है, केवल यही ऊपर बना है। तो इसको हम कहेंगे सिंगल लेवल डबल ग्रुप, है ना। क्या कहेंगे, सिंगल लेवल डबल ग्रुप। देखो लिखा है यहाँ पे सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। पहचान आ गई, सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, ठीक है। इसके बारे में, इस किस्म में एक वी में ऊपर नीचे दो खांचे होते तथा दोनों पार्ट्स पर पकड़ने के लिए गहरा खांचा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस प्रकार में एक खांचा होता है तथा उसके प्रत्येक पार्ट्स पर एकल खांचा स्लॉट होता है। इस खांचे में होल्डिंग क्लैंप लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि ये हमारा सिंगल लेवल है और ये हमारा सिंगल ग्रुप है। ये क्या हमारा डबल ग्रुप है और ये डबल ग्रुप सिंगल लेवल, ये हमारा इसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस किस्म में एक वी ग्रुप तथा दोनों पार्ट्स पर दो खांचे होते हैं, जिसे दो स्थितियों में क्लैंपिंग किया जा सकता है। जो क्लैंपिंग वगैरह हम करते हैं ना, इस वाले भाग में हम क्लैंप वगैरह का यूज करते हैं, है ना। यू क्लैंप का इसमें हम फंसा के जब हम जॉब को पकड़ते हैं बेलनाकार जॉब में, तो इनका काम क्या होता है, इनका काम ही होता है यू क्लैंप यहाँ पर पकड़े जाते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। ये क्या होता है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। इस प्रकार के वी ब्लॉक में ऊपर नीचे दो खांचे होते हैं तथा दोनों पार्ट्स पर पकड़ने के लिए एक गहरा खांचा होता है, ठीक है। वी ब्लॉक में ऊपर नीचे दो खांचे होते हैं तथा दोनों पार्ट्स पर पकड़ने के लिए एक गहरा खांचा होता है, ठीक है। तो ये हमने अभी बताया था, एक गहरा खांचा, है ना। और दोनों पार्ट्स पर ये हमारा पार्ट्स कहलाता है, ये वाला भाग। और दोनों ऊपर नीचे क्या है, हमारा लेवल है ना। तो हमारा ये कौन सा कहलाता है, हमारा डबल लेवल और सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक कहलाता है। मिलान जोड़े वाले वी ब्लॉक, ये क्या होता है, मैचिंग पेयर वी ब्लॉक होते हैं। इस प्रकार के वी ब्लॉक जोड़े में उपलब्ध होते हैं तथा समान साइज के समान परिशुद्धता श्रेणी वाले होते हैं। इन्हें उत्पादनकर्ता दी गई संख्या या अक्षर द्वारा पहचाना जाता है। तो हम मैचिंग पेयर को ऐसे पहचानते हैं, आपने देखा होगा जो मैचिंग वाले वी ब्लॉक होते हैं उसमें पहले यम लिखा होता है, तो उससे हम पहचाने। तो वही इन्होंने कहा कि इन्हें उत्पादनकर्ता दी गई द्वारा संख्या या अक्षर द्वारा पहचाना जाता है। इस ब्लॉक के सेट का इस्तेमाल लंबे सॉफ्ट को मशीन की मेज तथा मार्किंग टेबल पर सहारा देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हम मैच पेयर वी ब्लॉक का यूज कहाँ करते हैं, इनका यूज हम लंबे सॉफ्ट को मशीन की मेज अथवा मार्किंग टेबल पर सहारा देने के लिए करते हैं। मान लीजिए लंबी लंबी सॉफ्टें हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम दो वी ब्लॉक का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब दो वी ब्लॉक हैं, इनको हम लोग आमने सामने रख लेंगे, है ना। लेकिन दोनों वी ब्लॉक के क्या होंगे, साइज बिल्कुल सेम होंगे और दोनों वी ब्लॉक आमने सामने होंगे। बहुत लंबी सॉफ्ट है तो इनके ऊपर रख देंगे, है ना, इनके ऊपर रख देंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए एक ही वी ब्लॉक का यूज करें, लंबी सॉफ्ट है, तो फिर उसमें अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर हम लंबी शाफ्ट के लिए हम यूज करते हैं। लंबी शाफ्ट पे मार्किंग करना है, मशीनिंग करना है ना, तो उसको हम यूज करेंगे। अथवा मार्किंग टेबल पर सहारा देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, देखिए यहाँ पर हमने जैसे बताया था ना, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा यू क्लैंप कहलाता है। और इसी को हम ग्रुप में यहाँ पर फंसाते हैं, इस वाले भाग में, है ना।
नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा है, ग्रेड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी ब्लॉक हमारे 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए ग्रेड बी। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि वी ब्लॉक कितने ग्रेड में पाए जाते हैं या वी ब्लॉक कितने टाइप के पाए जाते हैं, तो ऑप्शन कैसे रहता है, ग्रेड 1 है ना, कामा ग्रेड 2, ऐसे सेकेंड ऑप्शन रहता है ग्रेड ए कामा ग्रेड बी। तो क्या लगाएंगे आप, ग्रेड ए ग्रेड बी, है ना। तो जीए नहीं लिखेगा, वो ग्रेड पूरा लिखता है, ग्रेड ए ग्रेड बी। तो ये हमारा याद रखना है। जो एंगल प्लेट होता है वो नंबर में होता है, ग्रेड 1 ये एंगल प्लेट में होता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 वो क्या है नंबर, क्योंकि ग्रेड जो एंगल प्लेट है वो नंबरों से दर्शाई जाती है ना। तो ये हमारा हो गया ग्रेड। वी ब्लॉक जो होता है ग्रेड ए ग्रेड बी में मिलते हैं। ग्रेड ए और ग्रेड ए के जो वी ब्लॉक होते हैं ये अधिक परिशुद्ध होते हैं तथा केवल 100 mm लंबाई में मिलते हैं। ये उच्च किस्म के इस्पात के बनाए जाते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं कि हमारा ग्रेड ए शुद्ध है कि ग्रेड बी शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है, हमारा ग्रेड ए शुद्ध है। जो ग्रेड शुद्ध होगा उसका हम यूज कहाँ करेंगे, उसका हम टूल रूम में यूज करेंगे। तो अगर पूछा जाए ग्रेड ए वी ब्लॉक का यूज कहाँ पर करते हैं, तो टूल रूम में करते हैं। अगर वर्कशॉप में पूछा जाए कौन सा ग्रेड का वी ब्लॉक यूज करते हैं, तो ग्रेड बी वी ब्लॉक का यूज करते हैं। ग्रेड बी वी ब्लॉक का हम यूज, ग्रेड बी का जो वी ब्लॉक होता है उसका हम यूज कहाँ करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं। और ग्रेड ए क्योंकि बहुत परिशुद्ध होता है इस वजह से हम लोग टूल रूम यूज करते हैं। अगर लंबाई पूछे ग्रेड ए के वी ब्लॉक की लंबाई कितनी होती है, तो 100 mm तक की लंबाई तक हमारे ग्रेड ए वी ब्लॉक पाए जाते हैं। अगर ये मटेरियल इनका पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि ग्रेड ए वी ब्लॉक किस मटेरियल का बना होता है, तो ये उच्च हाई क्वालिटी स्टील की बनी होती है। ठीक है, हाई क्वालिटी मतलब अच्छी किस्म की स्टील की हमारी ग्रेड ए वी ब्लॉक बना होता है। ठीक है, ग्रेड बी वी ब्लॉक क्या होता है, ग्रेड बी वी ब्लॉक क्या होता है, ग्रेड ए की तरह ये भी परिशुद्ध वाले नहीं होते। ग्रेड ए की तरह जो ये वाले वी ब्लॉक होते हैं ये शुद्ध नहीं होते हैं। इनका इस्तेमाल साधारण मशीन शॉपों के कार्यों के लिए किया जाता है। मशीन शॉप बोले या फिर वर्कशॉप बोले तो ग्रेड एग्जाम में पूछे कि मशीन शॉप में हम किस ग्रेड के वी ब्लॉक का यूज करते हैं, तो मशीन शॉप में हम ग्रेड बी वी ब्लॉक का यूज करते हैं, है ना, ग्रेड बी। अब इनका इस्तेमाल साधारण मशीन कार्यों में करते हैं। ये ब्लॉक 300 mm तक की लंबाई है। तो ग्रेड बी ब्लॉक कितने लंबाई तक पाए जाते हैं, ग्रेड बी ब्लॉक हमारे 300 mm तक की लंबाई में पाए जाते हैं। और ग्रेड ए पूछेगा तो 100 mm तक की लंबाई में पाए जाते हैं। ये अब ये भी मटेरियल वो पूछा जाता है, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओगे तो आपको मिलेगा कि ग्रेड बी ब्लॉक जो है हमारा किस मटेरियल का बना होता है। तो ग्रेड बी का जो वी ब्लॉक है वो हमारा क्लोज ग्रेन कास्टन का बना होता है। सघन मतलब बिल्कुल घना, क्लोज ग्रेन वाले कास्टन का बना होता है हमारा ग्रेड बी वाला वी ब्लॉक। ठीक है, ग्रेड बी का। अब यहाँ पे नेक्स्ट है लंबाई के बारे में जान लिया, यूज के बारे में जान लिया कि यूज कहाँ पर करते हैं, वो मशीन शॉप में और वर्कशॉप में। लंबाई 300 mm किसका बना होता है, क्लोज ग्रेन कास्टन का बना होता है। वी ब्लॉक के लिए क्लैंपिंग युक्तियाँ, वी ब्लॉक पर बेलनाकार जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, यू क्लैंप लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वी ब्लॉक पर अगर आपसे पूछे कि बताइए यू क्लैंप का क्या काम है, तो यू क्लैंप का काम है कि वी ब्लॉक पर बेलनाकार जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए यू क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेलनाकार जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए यू क्लैंप लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाम। वी ब्लॉक को मूल साइज, लंबाई, उसमें पकड़े जाने वाले वी ब्लॉक को मूल साइज, लंबाई तथा उसमें पकड़े जाने वाले कार्य का न्यूनतम तथा अधिकतम व्यास तथा ग्रेड एवं संगत मानक की संख्या द्वारा नामित किया जाता है। मतलब ये सिंपल सा वही समझ लीजिए, स्पेसिफिकेशन की वर्गीकरण कैसे करते हैं, कैसे मार्केट में आप जाओगे तो कैसे आप बताओगे, या इसका साइज कहाँ से लेते हैं कैसे हम जानेंगे, है ना। तो वी ब्लॉक को जो साइज है, जो लंबाई है, किसके अनुसार हम समझते हैं कि कितना क्या होना चाहिए, तो उसमें जो हम क्या पकड़ते हैं, जिसमें जो हम बेलनाकार जॉब पकड़ते हैं उसमें हम कितना
कितना न्यूनतम व्यास वाला पाइप पकड़ सकते हैं ना, सपोर्ट दे सकते हैं, और अधिकतम व्यास वाले पाइप को वहाँ पे रख सकते हैं। भाई कोई एक लिमिट होगी ना वी ब्लॉक के ऊपर रखने की। ऐसे तो है नहीं कि कोई भी बड़ा सा रॉड उठा के रख देंगे, नहीं। तो उसका एक साइज होगा प्रॉपर, उस साइज के लिए वी ब्लॉक का यूज करते हैं। तो वो साइज हम लोग जॉब के साइज के अनुसार देखेंगे, उसी के अनुसार वी ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे कि हाँ इस साइज का वी ब्लॉक चाहिए। जैसे कि 100 mm तक का वी ब्लॉक हमारा ग्रेड ए वाला होता है, 300 mm तक का वी ब्लॉक हमारा ग्रेड बी वाला होता है। फिर इसके बाद है जैसे कि हमने साइज़ तो देख लिया, साइज़ देखने के बाद हम ग्रेड देखेंगे कि हमें ग्रेड ए चाहिए कि ग्रेड बी चाहिए। तो ये हमें कार्य के अनुसार, हमारा कार्य कैसा, अगर टूल रूम में कार्य है तो ग्रेड ए वाला, वर्कशॉप में कार्य है, वर्कशॉप में काम करना है तो ग्रेड बी वाला यूज करेंगे। एवं संगत मानक की संख्या द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे भी आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जैसे वी ब्लॉक है ये है ना। अब यहाँ पर क्या यू क्लैंप का यूज किया गया, एक बेलनाकार जॉब को पकड़ा गया है। ठीक है, बेलनाकार जॉब को अब ऊपर से क्या ये सपोर्ट दे रहा है ना, टाइट कर रहा है, तो बीच में बढ़िया से हमारा जॉब फिट है। तो ये क्या है, यू क्लैंप असेंबली ऑन टू वी ब्लॉक। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, मिलान जोड़े वाले वी ब्लॉक में एम अक्षर द्वारा इसे प्रदर्शित कर। जो मैचिंग पेयर वाले वी ब्लॉक होते हैं, मतलब दो वी ब्लॉक जहाँ पर प्रयोग करते हैं, दो वी ब्लॉक प्रयोग कहाँ करते हैं, या मैचिंग पेयर वाले वी ब्लॉक प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर लंबी शाफ्ट का हमें काम कर रहे हो, लंबी शाफ्ट पर हम काम कर रहे हो वहाँ पर करते हैं। क्लैंप सहित वी ब्लॉक लिखने के लिए विथ क्लैंप भी लिखा जाता है। क्लैंप सहित वी ब्लॉक लिखने के लिए वी ब्लॉक के लिए विथ क्लैंप भी लिखा जाता है। उदाहरण इन्होंने दिया है कि एक 50 mm लंबा मूल साइज एवं वी ब्लॉक 5 से 40 mm व्यास के बीच कार्यखंड को पकड़ने में समर्थ है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 50 mm का एक लंबाई में क्या है हमारा जॉब का साइज है, और जो वी ब्लॉक 5 से 40 mm व्यास के बीच कार्यखंड को पकड़ने में समर्थ है ना। और जो ये वी ब्लॉक की क्षमता कितनी कि वो 5 से 40 mm तक के व्यास के बीच को जॉब को पकड़ सकता है, उसका ग्रेड ए है और उसे निम्नवत। तो उसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो उसे हम इस टाइप से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये आपको एग्जाम में ये दे देगा और आपसे पूछता है कि बताइए इसमें 50 क्या है ना, 50 क्या है। तो क्या बताओगे आप, 50 जॉब की लंबाई है। 50 क्या है, जॉब की लंबाई, क्योंकि ये देखो क्या लिखा है 50 mm लंबा है ना। तो 50 mm क्या है, जॉब की लंबाई। तो ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, बताइए कि आपको ये दे देगा इस बताएगा, ये आपको लिख देगा, फिर आगे लिखेगा इसमें 5 से 40 का क्या अर्थ है। तो इसमें 5 से 40 का क्या अर्थ है कि जॉब का साइज, वी ब्लॉक का साइज है ना, क्या है 5 से 40 का मतलब क्या है कि वी ब्लॉक का साइज है, वी ब्लॉक 5 से 40 mm व्यास तक के पाइप को पकड़ने में समर्थ है। क्या इसका मतलब है कि 5 से 40 व्यास तक के पाइप को या जॉब को है ना, वो वी ब्लॉक पकड़ने में समर्थ है। यही तो लिखा है कि 5 से 40 mm व्यास के बीच जॉब को पकड़ने में समर्थ है। अब बाकी ये ए का मतलब क्या है, ये तो आप जानते हो, ये हमारा ग्रेड ए वी ब्लॉक दर्शाता है। और इसके आगे यहाँ पर ये IS करके लिखा हुआ है। अभी इसरो का आपने पेपर देखा हो, अभी 2022 में SDSC का हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया तो सब में उन्होंने सेम लिखा था। कुछ मतलब किसी में ये जैसे डैश लिखा है तो उसको डैश हटा दिया, सेम बटन लिखा हुआ है। तो वो ये पूछ रहे थे कौन सा सही है समीकरण, है ना, कौन सा सही है बस। तो अब सभी में ऐसे लिखा था 50-5-40 ए। तो कहने का मतलब आप समझ रहे होगे ना, हम लिख नहीं रहे, हम आपको ऐसे ही बता देते। एक ऑप्शन था कि जिसमें डैश नहीं, ये जो ये बना हुआ ये नहीं था। दूसरा ऑप्शन था उसमें कि ये हमारा बना हुआ था, और अलग ऑप्शन था कि मान लीजिए किसी में ये नहीं बना हुआ था, ये जो आपका डैश बना हुआ ना ये लाइन। तो इस टाइप से पूछ रहा था कि कौन सा सही है। तो आपको बिल्कुल ये भी याद रखना है कि इसी टाइप का होता है, यही हमारा क्रम होता है। अगर हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं तो इसको हम यहाँ नहीं लिख सकते ना यहाँ लिख सकते, हमको यहीं पर लिखना है। ठीक है, तो पहले हमारा क्या होता है, हमारा जॉब की लंबाई, फिर कितने साइज का जॉब है यहाँ पे हम वी ब्लॉक पकड़ सकते हैं वो लिखेंगे, फिर ग्रेड लिखेंगे, और फिर यहाँ पर IS लिखेंगे। ये नहीं कि कुछ और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर डैश एक लगाएंगे और 2949। इस टाइप का एक क्वेश्चन था, आप SDSC का पेपर उठाओगे वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा।
मिलान जोड़े मैचिंग पेयर को निम्नवत पदनामित किया जाता है। तो जो हमारा मैचिंग पेयर वी ब्लॉक है उसको हम किस प्रकार दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैचिंग पेयर को जो मैचिंग पेयर वाला वी ब्लॉक होता है उसमें हम लोग एम लिख लेते हैं, जिससे कि हम लोग जान जाते हैं कि मैचिंग पेयर, इसमें हम 2 वी ब्लॉक यूज कर रहे हैं। क्लैंप सहित वी ब्लॉक के नाम इस प्रकार वर्णित किया जाता है। जो क्लैंप सहित वी ब्लॉक का यूज करेंगे वहाँ पर हम वी ब्लॉक क्लैंप सहित इस टाइप से हम इसको वहाँ पे लिख देंगे। देखभाल और रखरखाव उपयोग से पहले और बाद में साफ करें। जॉब की आवश्यकता के अनुसार वी ब्लॉक की सही साइज का चयन करें। उपयोग के बाद ऑयल लगा कर रखने। ठीक है, तो जब भी वी ब्लॉक हम लोग यूज करें तो उसको यूज करने के पहले और यूज करने के बाद उसको साफ करके रखें, और जॉब की आवश्यकता के अनुसार ही हमारा वी ब्लॉक सही साइज सेलेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि जॉब बहुत लंबा है या और हम एक ही ब्लॉक यूज कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम 2 वी ब्लॉक यूज करेंगे जब शाफ्ट की लंबाई अधिक हो। उपयोग के बाद ऑयल वगैरह लगा के रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मार्किंग ऑफ टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं। मार्किंग ऑफ टेबल क्यों ज़रूरी है, विटनेस मार्क कार्य क्या है, मार्किंग टेबल की विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मार्किंग ऑफ टेबल क्या है। मार्किंग ऑफ अथवा लेआउट या संकेत देने के लिए किया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि मशीनिंग अथवा फाइलिंग करते हुए किस स्थान पर क्या कार्य करना है। समझ गए होंगे कि मार्किंग ऑफ क्या होता है कि कभी जब भी हम कोई जॉब है, मान लीजिए हमको इतना मटेरियल काटना है, तो मटेरियल काटने के लिए हेक्सा का हम काटने के लिए हेक्सा का प्रयोग करेंगे, और हेक्सा का प्रयोग करने के पहले हम यहाँ पर एक पंच के द्वारा पहले स्क्राइबर से या किसी भी माध्यम से एक हम लाइन खींच देंगे। अब वो तो लाइन मिट सकती है, तो उस जो लाइन खींची है स्क्राइबर के माध्यम से जो मार्किंग करिए, अब उसको पंच के द्वारा उसको पक्का कर लेंगे। किसी भी पंच के द्वारा, प्रिक पंच, डॉट पंच, किसी का भी आप यूज कर लो। डॉट पंच के माध्यम से हम उस मार्किंग को हम पक्का कर लेंगे, जिससे कि जब हम हेक्सा के माध्यम से कटिंग कर रहे हो हमें पता हो कि किस दिशा में कटिंग करनी है, तो सीधा हम लोग कटिंग करते हुए चले जाएंगे। अगर वो वहाँ पे हम लोग पंचिंग नहीं करेंगे, मार्किंग नहीं करेंगे, तो फिर पता नहीं चलेगा कि हमारा सही कटिंग हो रही कि नहीं हो रही। कभी कभी होता नहीं कि आपका हेक्सा तिरछा हो जाता है तो तिरछी कटिंग हो जाती, तो हमें कैसे पता चलता है, हम जो मार्किंग किए होते हैं उससे पता चलता है। तो मार्किंग अथवा लेआउट या संकेत देने के लिए किया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि मशीनिंग अथवा फाइलिंग करते हुए किस स्थान पर क्या कार्य करना है। ठीक है, एक ही बार में हम लोग मार्किंग बहुत सारी कर देते हैं, तो हमें पता होता है कि कहाँ कहाँ पर हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, कहाँ कहाँ पर कटिंग करनी है। तो कैसे पता चलता है, ये हम लोग जो मार्किंग करते हैं उससे पता चलता है। ठीक है, ये हो गया मार्किंग ऑफ। विटनेस मार्क क्या होता है, धातु मेटल के सरफेस पर चिन्ह लाइन को पकड़ने के कारण मिट जाने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए चिन्ह लाइन के साथ सुविधाजनक निशान कुछ दूरी पंच पर स्थायी निशान या पंच बना दिया जाता है। अगर ये आपको याद हो पिछली क्लास में विटनेस मार्किंग के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया था। हमने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर एग्जाम में पूछता है कि विटनेस मार्किंग करने के लिए हम किस पंच का यूज करते हैं, तो विटनेस मार्किंग करने के लिए हम प्रिक पंच 60 डिग्री का यूज करते हैं। अब आप कहोगे प्रिक पंच तो 30 डिग्री का एंगल होता है, 60 क्यों बता रहे हो, वो 60 डिग्री ही नियम में लिखा हुआ है विटनेस मार्किंग के लिए। तो विटनेस मार्किंग के लिए 60 डिग्री प्रिक पंच का यूज करते हैं। और हमने उसी टाइम बताया था कि विटनेस मार्किंग क्या होता है। कभी भी कोई भी जॉब है उसमें हमने अगर स्क्राइबर के माध्यम से किसी भी मार्किंग टूल के माध्यम से हमने उसमें लाइन खींच दिया है, और वो लाइन क्या है हमारी मिट सकती है, और वो लाइन हमारी मिट सकती है, तो उस लाइन को हम क्या कर देंगे, पंच के माध्यम से पक्का कर देंगे ताकि वो क्या है दिखाई पड़े, है ना। तो उसे ही बोलते हैं विटनेस मार्किंग। तो जिस पंच के माध्यम से हम जिस पंच के माध्यम से जो हम निशान लगाते हैं, जो विटनेस मार्किंग करते हैं, वो हमारा कहलाता है 60 डिग्री प्रिक पंच का विटनेस मार्किंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर यही कहा गया कि धातु के सरफेस पर चिन्ह जो हमने लाइन खींची हुई है उसको वो जब हम लोग जॉब वगैरह पकड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो मिट जाती है, मिट जाने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए वो जो लाइन है वो मिटे ना, उससे बचने के लिए जो मार्किंग जो हमने लाइन खींची है उसके साथ सुविधाजनक निशान कुछ दूरी पर पंच द्वारा स्थायी निशान या पंच बना लिया जाता है। तो कुछ दूरी पर हम पंच के माध्यम से हम डॉट लाइनिंग खींच देते हैं
मतलब खींचना नहीं, सॉरी, उसे बोलेंगे, उसी लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, हैमर और पंच के माध्यम से डॉट डॉट का निशान लगा देंगे, उसे ही बोलते हैं विटनेस मार्किंग। और विटनेस मार्किंग के लिए 60 डिग्री पृथक पंच का यूज करते हैं। और एक और पॉइंट हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई जॉब है, उसमें हमने यहाँ पर हमने डिवाइडर का पॉइंट रखना, यहाँ हमने डिवाइडर का पॉइंट रखना है, तो इस डिवाइडर का पॉइंट रखने के लिए जो हम यहाँ पे निशान बनाते हैं वो किस पंच का यूज करते हैं, तो हम पृथक पंच का यूज करते, कितने एंगल का, 30 डिग्री पृथक पंच का। ठीक है, 30 डिग्री पृथक पंच का यूज हम कहाँ पर करते हैं, डिवाइडर के पॉइंट को रखने के लिए, डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम 30 डिग्री पृथक पंच का यूज करते हैं। अब जब डिवाइडर के पॉइंट को यहाँ पर रख देंगे तो एक हमने ऐसे यहाँ से आसानी से चाप लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, पंच का निशान नहीं लगाएंगे, तो हमारा डिवाइडर का पॉइंट इधर उधर हिलेगा और फिर हम एक बार ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर दोबारा में हमें और गहरी लाइन खींचना हो तो सकता है कहीं और नोक हमारी रख जाए, तो यहाँ पे नोक रख जाएगी तो फिर हमारा ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारा हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा मार्किंग टेबल के बारे में हम आपको विटनेस मार्किंग के बारे में बता दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे किधर है हमारा, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थायी निशान या पंच बना लिया जाता है, ठीक है, बना लिया जाता है। पंच चिन्ह मशीनिंग के अशुद्धि के समय एक सक्षम के रूप में कार्य करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो हमने पंच के द्वारा जो मार्किंग करी है वो मशीनिंग के समय अशुद्ध मशीनिंग करते हैं। मशीनिंग मतलब क्या होता है, किसी जॉब की जब हम कटिंग कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं मशीनिंग। अशुद्धि के समय एक सक्षम के रूप में कार्य सकता है। अब अशुद्धि के समय का मतलब क्या है कि मान लीजिए हेक्सा का हमारा कटिंग तिरछा हो गया तो उसे बोल लेंगे अशुद्धि, मतलब जॉब क्या है हमारा तिरछा कट रहा है, जॉब हमारा काम खराब बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध बोलेंगे। अब सक्षम का मतलब क्या होता है, अब हमें वो एक दिशा कौन देगा, तो दिशा उस टाइम वो सही दिशा आपको कौन दिखाएगा, वही दिखाएगा जो वहाँ पे हमने पंचिंग कर रखा है, वही आपको दिखाएगा कि इस दिशा में भैया आइए, कहाँ आप तिरछा भाग के जा रहे हैं। तो आप हेक्सा 16 फिर से प्रॉपर देखेंगे और सीधा हेक्सा आप चलाने की कोशिश करेंगे, है ना। या कुछ भी आप कोई भी फाइलिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम हेक्सा के द्वारा जब हम कटिंग कर रहे होते हैं, अगर मान लीजिए अशुद्धि का विकास हो जाता है तो वो उस समय सक्षम के रूप में कौन कार्य करता है, विटनेस मार्क कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है, विटनेस मार्क कार्य करता है। इसलिए उन्हें साक्षी निशान के रूप में जाना जाता है, इसीलिए उन्हें क्या है, विटनेस मार्किंग के रूप में जाना जाता है। समझ गए होंगे। मार्किंग ऑफ टेबल का यहाँ पे फिगर दिया गया। मार्किंग ऑफ टेबल किस रूप में कार्य करती है, तो ये हमारा एक डेटम सतह प्रदान करती है। कौन सी सतह प्रदान करती है, एग्जाम में पूछता है, तो हम ये डेटम सतह प्रदान करते हैं, क्योंकि इसी पर हम जॉब को रख के इसी का बेस का सहारा मान के हम मार्किंग वगैरह, लाइनिंग वगैरह खींचते हैं। ये हमारा मार्किंग टेबल है। और यहाँ पर इनग्रेड्स लाइन होती हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो हमारा मार्किंग ऑफ टेबल है इस पर एक लाइन क्यों खींची होती है, ये हमारा पूछा जाता है। ये इनग्रेड सेटिंग क्यों की जाती, क्यों बनाई जाती हैं, थोड़ा सा उभरी हुई होती हैं, तो ये पूछा जाता है कि ये क्यों बनाई जाती हैं। तो ये इसलिए बनाई जाती हैं जॉब की सेटिंग प्रदान करने के लिए। जॉब को जब हम रख रहे हो तो प्रॉपर हम साइज में, मतलब तिरछा ना जॉब को रख सके, बिल्कुल प्रॉपर। मान लो कोई स्क्वायर जॉब है तो उसको अच्छे से हम मान लीजिए स्क्वायर जॉब है तो उसको रखने के लिए यहाँ अच्छे प्रॉपर से यहाँ पर ऐसे रख सकें, एक सेटिंग प्रदान कर सके, एक गाइड यहाँ पर प्रदान करता है कि हाँ इस टाइप से आपको जॉब को रखना है। तो एग्जाम में क्या पूछता है कि हम मार्किंग टेबल में इनग्रेड सेटिंग का क्या उद्देश्य है। ये आपको रॉयल प्रीतम ठाकुर में ये वाला क्वेश्चन आपको MCQ चैप्टर वाइज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हमें पता है कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी टाइप से हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मार्किंग ऑफ टेबल का प्रयोग। एक मार्किंग ऑफ टेबल का प्रयोग आधार सतह के रूप में कार्य मार्किंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मार्किंग ऑफ टेबल का प्रयोग कहाँ करते हैं, मार्किंग ऑफ टेबल का प्रयोग हम आधार सतह के रूप में, हमने बताया ना कि डेटम सतह प्रदान करता है। कौन सी सतह प्रदान करता है, डेटम सतह के रूप में कार्य में मार्किंग करने के लिए किया जाता है। बस इसका काम मुख्य होता है कि डेटम सतह प्रदान करता है, इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। मार्किंग टेबल एक कठोर बनावट है जिसकी ऊपर की सतह अत्यधिक शुद्धता में बनाई जाती है। तो इसकी जो मार्किंग टेबल की जो ऊपरी सतह होती है वो अत्यधिक शुद्ध होती है। इसके किनारे ऊपरी सतह के समकोण पर होती है। जो इसके किनारे होते हैं, जो इसके एजेस होते हैं, ऊपरी सतह के समकोण पर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मार्किंग ऑफ टेबल कास्ट
कास्ट आयरन के ग्रेनाइट के विभिन्न मापों में मिलते हैं। जो मार्किंग टेबल है वो कास्ट आयरन के ग्रेनाइट के विभिन्न मापों में मिलते हैं तथा यह मापी यंत्रों की सेटिंग मापों को मापने तथा कोण समांतरता की जांच के लिए भी किया जाता है। क्या पॉइंट है कि मार्किंग ऑफ टेबल कास्ट आयरन ग्रेनाइट के विभिन्न मापों में मिलते हैं, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इसमें तथा यह मापी यंत्रों को जो भी हमारे मेजरिंग टूल होते हैं उनको हम क्या यहाँ पर मापने के लिए कोण समांतरता में भी ये सहयोग प्रदान करता है मार्किंग टेबल। ठीक है, तो यह मापी यंत्रों की सेटिंग मापों को नापने, ठीक है, मापी यंत्रों की सेटिंग मापों को यहाँ पे नापने के लिए करते हैं तथा कोण समांतरता के लिए जांच के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है देखभाल एवं रख रखाव के बारे में कहा गया है कि एक मार्किंग टेबल बहुत ही शुद्ध उपकरण है, इसलिए इसे जंग तथा क्षति से बचाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या यहाँ पे कहा गया है कि मार्किंग टेबल का प्रयोग करने के पश्चात उसे नर्म कपड़े से साफ कर देना चाहिए। ठीक है, जब भी हम मार्किंग टेबल का प्रयोग कर रहे हो तो उसके बाद में हमें नर्म कपड़े से साफ कर देना चाहिए प्रयोग करने के बाद। मार्किंग टेबल की सतह जो कि कास्ट आयरन से बनी होती है, तो मार्किंग टेबल की सतह या मार्किंग टेबल किसकी बनी होती है, हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है। तेल की पतली परत से बचाव करना चाहिए, तो मार्किंग टेबल को ऑयल से बचाव इसका करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज मार्किंग टेबल के बारे में और हमने पढ़ा यहाँ पर बी ब्लॉक के बारे में। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेंच वाइज के बारे में, टाइप्स ऑफ बेंच वाइज के बारे में, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है ना। बेंच वाइज का साइज़ कहाँ से लेते हो तो ये तो जानते ही हो नॉर्मल है, लेकिन इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और हेक्सा फ्रेम और यहाँ पर हेक्सा फ्रेम वगैरह है आपका। ठीक है, तो कल हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं, नया कुछ सीखने वाले हैं और यहाँ से भी एवरी कंपटीशन एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो डेली क्लास लेते रहिएगा, हमें भी अच्छा लगता है जब आप डेली क्लास देखते हैं और कमेंट करके बताते हैं क्लास अच्छी लगी। बाकी जैसा भी आपका फीडबैक हो, फीडबैक देते रहिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास नहीं पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक ही स्क्रीन के टाइम में 2 लैंग्वेज नहीं बन पाएगा और उसमें क्या है दोनों स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा, जो इंग्लिश में पढ़ रहा होगा उसे भी हिंदी में, क्योंकि हम एक चीज़ को हिंदी में पढ़ रहे होंगे फिर दूसरे को इंग्लिश में पढ़ेगा, उसमें टाइम बढ़ेगा और हम चीज़ों को फिर बता भी नहीं पाएंगे अच्छे से। तो आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइव टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिट एंड मॉक टेस्ट ग्रुप की दी गई है, उसे लिंक पर क्लिक कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में लाइव टेस्ट डेली होता है 9 PM में। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़ और वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे कल, फीडबैक जरूर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।